अगर आप किसी चीज को ऊपर से छोड़ोगे तो किस दिशा में गिरेगी? कितना स्टूपिड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली वो चीज नीचे गिरेगी क्योंकि इस पर ग्रेविटी का लॉ लगेगा। वेल, अगर आप अनजाने में कुछ फेंके तो क्या होगा? फिर भी वो चीज नीचे गिरेगी। अगर कोई बच्चा फेंके तो ये कैसा सवाल है? कोई बच्चा फेंके या कोई बच्चे को फेंके, ग्रेविटी हमेशा काम करेगी क्योंकि ये इस फिजिकल वर्ल्ड का लॉ है। तो हम ये समझते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के कुछ फिक्स्ड लॉ होते हैं, पर जब फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात आती है तो हमें मनी के लॉस पता नहीं होते। ऐसे ही कुछ मनी के लॉस हैं जिनमें से 5 लॉ मेन हैं जो हमेशा काम करते हैं, और अगर आप इन लॉस को फॉलो करोगे तो आप अमीर बनोगे ही बनोगे। जैसे ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में कुछ फेंको या रात में। आप 50 साल विजुअलाइज करो कि बॉल फेंकने पर ऊपर और ऊपर जा रहा है, पर बॉल हमेशा नीचे ही जाएगा। वैसे ही मनी के लॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 20 साल के हो या 60 साल के। अगर आप इन 5 लॉस को फॉलो करोगे तो आप वेल्दी बनोगे ही बनोगे। वेल, अगर आप सभी अमीर इंसान को देखें जैसे बिल गेट्स, रतन टाटा, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, तो इन सब में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। क्या आपको पता है वो क्या है? ये सभी लोग गो गिवर हैं। ज्यादातर लोगों को इस पर हंसी आएगी कि सफलता की चाबी है देना। जरूर आगे किसी कोर्स का प्रमोशन है जहां हमें अपनी इनकम का 30% देना होगा। वेल, इस बुक को रीड करने से पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर इस बुक के लॉस काफी अमेजिंग हैं। इसमें ऑथर हमें जो नाम के इंसान की कहानी बताते हैं जो कि एक गो गेटर था, जो अमीर सक्सेसफुल बनना चाहता था, पर जो को लगता था वो जितना ही मेहनत से काम करता था उतना ही अपने गोल से दूर जा रहा था। और इसीलिए एक दिन एक बुरे फाइनेंशियल क्वार्टर के एंड होने पे उसे एक बहुत ही जरूरी डील चाहिए थी। लास्ट टाइम जब जो ने उस डील के बारे में बात किया था तो उसकी कन्वर्सेशन कुछ ऐसी थी। जो फोन पे बोल रहा था, कार्ल तुम मुझसे ये नहीं कह सकते, मैं नहीं जानता नील हंसन कौन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या ऑफर कर रहा है, हम ये डील कर सकते हैं। मेरा तुम पे एहसान है, क्या तुम भूल गए जो तुम्हारा अकाउंट खाली था तो तुम्हें किसने बचाया था? और इसके बाद कॉल एंड हो जाती है। इस डील के ना मिलने के डर की वजह से जो कई फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढता है, जिसपे बहुत से लोग उसे पिंदर, एक बहुत ही ग्रेट फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने को सजेस्ट करते हैं। और फिर पिंदर जो को कई सक्सेसफुल गो गिवर से मिलाता है, एक रेस्टोरेंट ओनर, एक सीईओ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक रियल एस्टेट ब्रोकर और लास्ट में एक कनेक्टर से। ये पिंदर के फ्रेंड्स जो को 5 सक्सेस के लॉ बताते हैं जिसे जो अपने बिजनेस में अप्लाई करता है और अपने बिजनेस में सक्सेस पाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, जो है द लॉ ऑफ वैल्यू। मंडे को दोपहर के थोड़ा पहले जो पिंदर को मिलने गया, जहां उसे पता था वो पिंदर और उसके दोस्त से मिलेगा, जहां उसे स्ट्रेटोस्फेरिक सक्सेस का पहला लॉ पता चलेगा। जो अभी भी बस इस गिविंग के बारे में सोच रहा था कि क्या ये सारी बातें सच में वर्थ हैं अपना टाइम देने के, और क्या ये काम करेंगे भी या नहीं। पर उसे ये भी पता था कि पिंदर एक गो गिवर है, और ये सिर्फ पिंदर के रेज्यूमे और आलीशान प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं था, बल्कि पिंदर सक्सेस को रेडिएट करता है। और ये सिर्फ उसके पैसे के बारे में नहीं है, ये उससे कोई बड़ी चीज है। जो यही सब पूरे रास्ते सोचता रहता है जब तक वो पिंदर के पास नहीं पहुंच जाता है, जो चौराहे पे जो का इंतजार कर रहा था। फिर दोनों लफराते के इटालियन अमेरिकन कैफे जाते हैं, जहां जो अपना पहला लॉ सीखने वाला था। वैसे तो ये नाम का कैफे था, पर ये कैफे से काफी बड़ा और बेटर लग रहा था, एक फुल सर्विस रेस्टोरेंट जैसा। पिंदर और जो अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी कैफे से एक आदमी निकलता है जो काफी भीड़ की वजह से अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए रूडली पिंदर से टकरा जाता है, और जो के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था जब पिंदर रिप्लाई में बस उस आदमी की तरफ मुस्कुरा देते हैं। जिसके बाद हेड वेटर उन दोनों को अंदर कॉर्नर टेबल तक ले जाता है। इसे देखकर जो को लगता है बिल्कुल पिंदर जरूर यहाँ वीआईपी होंगे। पिंदर उस इंसान से थैंक यू बोलते हैं और उसे साल कह के बुलाते हैं। जब वो दोनों वेट कर रहे होते हैं तो जो पिंदर से बोलता है जो बात उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी कि आप लोगों से इतना पोलाइट क्यों हैं, जिस पर पिंदर रिप्लाई देते हैं उदार होने में कोई नुकसान नहीं है। पिंदर बोलते हैं जब मैं जवान था तो मैं एक यंग लेडी के घर जा रहा था पहली डेट पर मिलने के लिए, तभी एक बूढ़ा इंसान अपना सर मेरे सर में भिड़ा देता है और उसका एक पैर मेरे पैर पे पड़ जाता है, जिससे उस बूढ़े इंसान को बहुत शर्म आती है कि वो देखकर नहीं चल रहा था और उसने मुझे चोट पहुंचाई। तभी मैंने उससे बोला कोई चोट नहीं आई, उम्मीद है आपने खुद को चोट नहीं पहुंचाई, मेरा सर काफी सख्त है। जिस पर उस बूढ़े इंसान को हंसी आ जाती है और मैं उसे अच्छा दिन विश करके उस लेडी से मिलने चला जाता हूँ। लगभग 15 मिनट के बाद जब मैं उस लड़की के घर पर था तो उसके घर का गेट खुलता है और वो बोलती है पापा मेरे डेट से मिलो। जो ने बोला अच्छा तो यही इंसान था जिसने अपना सर तुम्हारे सर में भिड़ा दिया था। पिंदर ने बोला हाँ ये वही इंसान था। उन्होंने अपनी बेटी को मेरे गुड जजमेंट और पोलाइटनेस के बारे में बताया और ऐसे मेरी रिलेशनशिप ने उड़ान भरी और आज मैं उस लेडी के साथ 15 साल से रिलेशनशिप में हूँ। उसके बाद एक वेटर अर्नेस्टो एक मेनू लेकर उन दोनों के पास आता है। इससे पहले वो कुछ बोले पिंदर बोलता है अर्नेस्टो मेरे दोस्त को बताओ कि तुमने यहाँ तक आने के लिए कैसे स्टार्ट किया। अर्नेस्टो ने जो की तरफ देखकर बोला हॉट डॉग्स। अरे लगभग 20 साल की बात है, मैं एक बेवकूफ जवान आदमी था, मेरे पास बस इतने पैसे बचे थे कि मैं एक हॉट डॉग कार्ट और उसे चलाने का लाइसेंस खरीद सकूं। सच पूछो तो मुझे लाइसेंस ज्यादा महंगा पड़ा। शुरुआत में यह बड़ा कठिन था पर मेरे कुछ वफादार कस्टमर थे और लोगों के बीच मेरी बात फैल गई। कुछ साल बाद मेरा छोटा सा कार्ट शहर का सबसे बेस्ट हॉट डॉग स्टैंड बना। जिस पर जो ने पूछा सच में बेस्ट हॉट डॉग स्टैंड इन द सिटी। अर्नेस्टो ने करेक्ट करते हुए बोला बेस्ट आउटडोर डाइनिंग एक्सपीरियंस इन द सिटी। जो ने पूछा तुमने ये कैसे किया। अर्नेस्टो ने बोला कौन जाने किस्मत। और फिर अर्नेस्टो दरवाजे से अंदर जाता है। जो पिंदर से बोलता है वाओ क्या पर्सनैलिटी है इसकी। पिंदर ने बोला ये यहाँ का हेड शेफ है, इनफैक्ट ये इस प्लेस को ओन करता है। उसके बाद एक वेटर खाना लेके आता है
पिंदर बेटे को थैंक्स बोलता है और जैसे ही जो फर्स्ट बाइट लेता है वो बोलता है, वाह ये आदमी कलाकार है, ये खाना बहुत ही टेस्टी है। और जब जो ये खाना खा रहा था तो सोच रहा था कि कैसे सुजन उसकी पत्नी को ये जगह बहुत पसंद आएगी। वो थोड़ी देर खाते हैं, फिर पिंदर बोलता है अर्नेस्टो 6 रेस्टोरेंट ओन करता है और साथ ही कई $100 मिलियन के रियल एस्टेट, और ये सब उसने शुरू किया एक हॉट डॉग स्टैंड से। जिस पर जो सरप्राइज होकर बोलता है, कौन ये इंसान जो भी आया था, ये रियल एस्टेट मैनेजर है? पिंदर बोलता है, हाँ दिखावे में धोखा हो सकता है। फिर अर्नेस्टो आता है और तीनों अपने करियर के बारे में बात करते हैं। फिर अर्नेस्टो ने बताना शुरू किया कि कैसे उसने बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस वाला रेस्टोरेंट बनाया। उसने बताया कि उसका ये रेस्टोरेंट खासकर बच्चों को पसंद है। मैं हमेशा अच्छा रहा बच्चों के नाम और उनके बर्थडे से याद करने में, यहाँ तक उनका फेवरेट कलर, फेवरेट कार्टून हीरो, इवन उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम मुझे याद रहता था, और अगर याद नहीं रहता था तो मैं उसे नोट कर लेता था अपने कस्टमर डायरी में। और ऐसे बच्चे जिद करके अपने पेरेंट्स को मेरे हॉट डॉग स्टैंड पे लाने लगे। सभी को अप्रिसिएशन और अटेंशन चाहिए, ये बिजनेस का गोल्डन रूल है। लोग उनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। अर्नेस्टो ने जो से पूछा, बताओ क्या चीज एक गुड रेस्टोरेंट को एक ग्रेट रेस्टोरेंट बनाती है? क्यों कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? जिस पर जो ने बोला, ऑब्वियसली बेटर फूड। जिस पर अर्नेस्टो ने हंसते हुए बोला, यू आर अ मैन ऑफ गुड टेस्ट। मैं भी मानता हूँ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पर 3 ब्लॉक में आपको दर्जनों ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ का टेस्ट बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट जैसा है, फिर भी उनकी बेस्ट नाइट में उसके आधे लोग भी नहीं आते जितने मेरे यहाँ डेली आते हैं। ऐसा है क्योंकि वो बस उतना ही फूड और सर्विस देते हैं जो उनके कस्टमर की मनी को जस्टिफाई करे। और एक अच्छा रेस्टोरेंट ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करता है उस अमाउंट से जितना वो कस्टमर से लेते हैं, पर एक ग्रेट रेस्टोरेंट हम सोच भी नहीं सकते वो जितने पैसे लेते हैं उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी के फूड और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अर्नेस्टो ने पिंदर की तरफ देखा और जो से बोला, इस आदमी ने क्या तुम्हें 5 लॉ दिखाने के लिए बोला है? जो ने हाँ में सर हिलाया, तो अब तुम पहला लॉ सीखने वाले हो। अर्नेस्टो ने पिंदर की तरफ देख के बोला, क्या मैं इसे बता दूं? पिंदर ने बोला, हाँ बिल्कुल। तो अर्नेस्टो पहला लॉ बताता है जो है, योर ट्रू वर्थ इज डिटरमिन्ड बाय हाउ मच मोर यू गिव इन वैल्यू देन यू टेक इन पेमेंट्स। यानी तुम्हारा असली मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना ज्यादा अधिक मूल्य देते हो उससे जितने तुम दूसरों से पैसे वसूल रहे हो। ये सुनकर जो को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। ये राज है, उससे ज्यादा देना जितना कस्टमर पे कर रहे हैं। मुझे तो ये बैंकरप्सी का फॉर्मूला लगता है। क्या इससे तुम पैसे कमा सकते हो? अर्नेस्टो ने कहा, ये एक बुरा सवाल नहीं है, पर ये पहला सवाल नहीं होना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए कि क्या ये दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम आगे जा सकते हो अपने सवाल पर कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, लोगों की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाओ और फिर वो तुम्हें ज्यादा पे करेंगे और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को तुम्हारा लॉयल कस्टमर बनाएंगे। जिस पर जो बोलता है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है और ये बातें तुम दोनों बोल रहे हो, तुम दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हो, तो हाँ ठीक है, पर ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ नहीं जुड़ता। जिस पर अर्नेस्टो ने बोला, तुम्हें याद है पिंदर ने लॉ बताने से पहले एक कंडीशन बताई थी? जिस पर जो ने बोला, हाँ वो कंडीशन थी, ये देखने के बारे में नहीं है पर करने के बारे में है। जिस पर पिंदर ने खड़े होकर अर्नेस्टो से बोला, हमें अभी से जाने देना चाहिए, इसे काम पर भी जाना है। अर्नेस्टो ने पूछा, वेल तुम कल किससे मिलने वाले हो? पिंदर ने बोला, CEO से। सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ कंपनसेशन, जो अगली दोपहर लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन कंपनी में था जहां वो CEO से मिलने वाला था। जो वहां एक यंग लेडी से मिलता है जिसने जो से बोला, हेलो मैं निकोल हूँ, आप जरूर जो होंगे। जो ने हाँ में से लाया। उसने आगे बोला, पिंदर बस कुछ मिनट्स में आते होंगे। क्योंकि वो औरत चिल्ड्रन स्कूल में थी तो जो ने पूछा, क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? निकोल ने मजाक में कहा, क्या मैं आपको 1 लाख साल के देखती हूँ? मैं यहाँ टीचिंग का काम करती थी। तभी वहाँ पिंदर आते हैं और आते ही निकोल को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो को अपना लॉ सिखाने के लिए टाइम निकाला। तब जो को पता चलता है कि वो अभी तक CEO से बात कर रहा था। जिस पर जो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि निकोल बहुत ही यंग लग रही थी। फिर ऐसे ही तीनों आपस में बात करते हैं और निकोल दूसरा लॉ बताना शुरू करती है। तुम्हें पहला लॉ तो पता ही है, जो है अधिकतम वैल्यू देना, जो डिटरमिन करता है कि तुम कितने वैल्यूएबल होगे। पर यह दूसरा लॉ ये डिसाइड करता है कि तुम कितने पैसे कमाओगे। निकोल आगे बताती है कि कैसे उसने गेम बनाया था जो बच्चों को काफी पसंद था। एक बच्चा जिसके पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो मुझसे बोलते हैं कि वो इस गेम को कंप्यूटर के लिए बना सकते हैं। और फिर अगले ही हफ्ते मैंने एक बच्चे की मॉम को ढूंढा जो इस गेम की मार्केटिंग को मैनेज कर सकती थी। और कुछ ही दिनों में हम तीनों ने एक कंपनी बनाई और कुछ साल में ये कंपनी $200 मिलियन की कंपनी बन गई। और इस सॉफ्टवेयर क्रिएशन की वजह से हम 20 से 25 मिलियन बच्चों तक पहुंचे। और यही है द लॉ ऑफ कंपनसेशन। तुम कितने पैसे कमाओगे ये डिपेंड करता है कि तुम कितने लोगों तक पहुंच रहे हो। और मुझे ये थोड़ा अनफेयर लगता है, इस लॉ की वजह से CEO इतने पैसे कमाते हैं और जो सच में ज्यादा मेहनत करते हैं जैसे टीचर, इंजीनियर, वर्कर, इन्हें इतने पैसे नहीं मिलते। इसलिए तुम भी समझो, सिर्फ वैल्यू देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना होगा। आगे निकोल बोलती है कि तुम जानते हो अच्छी बात क्या है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कितने लोगों को सर्व करोगे। अगर तुम्हें ज्यादा सक्सेस चाहिए तो बस तुम्हें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम ज्यादा लोगों को सर्व कर सको। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, एवरीवन कैन बी रिच बिकॉज एनीबडी कैन सर्व। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। जो और पिंदर अब शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में थे। जो ने विस्पर किया, ये लोग जरूर बहुत सी पॉलिसीज बेचते होंगे। पिंदर ने कहा, ये अकेली दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की ब्रांच है।
तभी एक सैम नाम का इंसान आता है और उन दोनों को अंदर ऑफिस में ले जाता है, जहाँ सैम अपने करियर के बारे में बताता है और जो से पिछले 2 लॉ के बारे में पूछता है और फिर कहता है तुम्हें नेटवर्क क्रिएट करने पे भी फोकस करना चाहिए। जो रिप्लाई देते हैं हाँ बिल्कुल। जिस पर सैम ने पूछा क्या तुम्हें पता है मैं किस तरह के नेटवर्क की बात कर रहा हूँ? मेरा नेटवर्क से मतलब ये नहीं है कि तुम कस्टमर और क्लाइंट्स का नेटवर्क बनाओ। यह नेटवर्क से मतलब ऐसे लोगों से है जो तुम्हें जाने, तुम्हें चाहें और तुम पर भरोसा करें, चाहे कभी ऐसे लोग तुमसे कुछ ना खरीदें। ये ऐसे लोग होंगे जो पर्सनली तुम्हारे लिए खुश होंगे और तुम्हें सफल होते देखना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स ऐसा होगा जब तुम भी उनके लिए बदले में यही सोचोगे। ये होगी तुम्हारी आर्मी ऑफ पर्सनल वर्किंग एम्बेसडर। जो ने ये टर्म पहली बार सुना था। फिर सैम ने पूछा क्या तुम्हें पता है ये नेटवर्क कैसे पॉसिबल होगा? जो ने बोला हाँ मैं जानता हूँ। जिस पर पिंदर ने जो की तरफ घूरकर उसे शांत रहने का इशारा किया। सैम ने आगे ऐड किया तुम ऐसा करोगे अपनी अच्छाई का स्कोर ना रखकर। जब तुम उनके साथ कोई नेकी करो तो उसे ट्रैक मत करो, क्योंकि अगर तुम करते हो तो यह नेटवर्किंग नहीं पोकर है। जो ने बोला ये सारी किताबी बातें हैं, हमेशा विन विन काम नहीं आता। अगर दूसरों को बिना कुछ चाहे दोगे तो वो इसका फायदा उठाएंगे। सैम ने कहा ज्यादातर लोग जिसे विन विन बोलते हैं वो बस घटिया तरीका होता है अपनी नेकी का ट्रैक रखने का। मैंने तुम्हारी पीठ स्क्रैच की थी, अब तुम्हारा मुझ पर कर्ज हुआ। जो को याद आया कि कैसे उसने अपनी डील पाने के लिए यही सेम बात बोली थी। क्या तुम भूल गए जब तुम्हारा अकाउंट खाली था तो तुम्हें किसने बचाया था? फिर आगे सैम ने बोला तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तीसरा लॉ बताऊं? जो ने हाँ में सर हिलाया। सैम ने बोला दूसरों की मदद करो, 50-50 को भूल जाओ, जीतने के लिए 100% दो। भूल जाओ विन विन, दूसरों के जीतने पर फोकस करो। यही है तीसरा नियम। तुम्हारा इन्फ्लुएंस प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि तुम कितने उत्साह से दूसरों के इंटरेस्ट को आगे रखते हो। जो ने बोला मुझे ये सबसे घटिया सिद्धांत लगा। सैम ने पूछा क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे तुम्हें सफलता दिलाएगा? जो ने कहा हाँ मेरा यही मतलब था। सैम ने पिंदर की तरफ देखा जैसे बोल रहा हो कि तुम इसे आगे समझाओ। पिंदर ने बोलना शुरू किया कि जब तुम दूसरों के इंटरेस्ट को पहले रखोगे तो तुम्हारे इंटरेस्ट भी पूरे होंगे। सैम ने बोला अच्छा तुम बताओ अगर तुम लोगों से पूछोगे कि क्या इन्फ्लुएंस को बनाता है तो वो क्या होगा? जो ने कहा पोजीशन, मनी और पास्ट के अकॉम्प्लिशमेंट। हाँ तुम सही हो, पर ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस को नहीं बनाती। कई लोग अमीर हैं पर उनका इन्फ्लुएंस 0 है, इसीलिए इन्फ्लुएंस ये सारी चीजें बनाता है और ये बनेगा दूसरों का इंटरेस्ट को आगे रखकर। पिंदर ने कहा अच्छा तुम सैम को कैसे डिस्क्राइब करोगे? जो ने बोला अमेजिंग, ब्रिलियंट, मैग्नेटिक। और निकोल को पिंदर ने पूछा क्या तुम उसे मैग्नेटिक कहोगे? जो ने कहा बिना किसी डाउट के। अर्नेस्टो वो भी मैग्नेटिक है। और जो बोलने वाला था कि और तुम भी, पर वो ये कहकर रुक गया कि तुम्हें तो पता ही है। फिर पिंदर और जो लिफ्ट से नीचे जाते हैं ये सब मैग्नेटिक हैं क्योंकि इनमें एक चीज कॉमन है जो है गिविंग। इन्हें देने से प्यार है, तभी ये अट्रैक्टिव हैं। गिविंग अट्रैक्टिव होता है और ये हमें मैग्नेटिक बना देता है बाकी सारी चीजों को पाने के लिए। नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। आज जो और पिंदर एक बहुत ही बड़े ऑडिटोरियम में थे। वो सिटी का लार्जेस्ट इवेंट था जहां देश के हर तरफ से कई लोग आए थे। वो ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था, पर पिंदर ने 2 सीट बुक कर ली थी। जो काफी इंप्रेस हुआ कि हजारों लोग स्पीकर को सुनने आए हैं। और थोड़ी देर बाद स्पीकर डेब्रा डेवेनपोर्ट आई और बोलना शुरू किया। 10 साल पहले मैं 34 साल की थी और मैंने रियल एस्टेट एजेंट की तरह शुरुआत किया था। मैंने सारी सेल्स मेथोडोलॉजी सीखी और वो सारी सेल्स की क्लोजिंग टेक्निक सीखी जो अभी तक इन्वेंट हुई हैं। डायरेक्ट क्लोज, कंसेशन क्लोज, टाइम गिवन क्लोज, द ट्रायल क्लोज, एम्बैरेसमेंट क्लोज, द बेस्ट टाइम टू बाय क्लोज, नेवर द बेस्ट टाइम टू बाय क्लोज, सेम क्लोज। मैंने A to Z सारी क्लोजिंग टेक्निक सीखी। डेब्रा रुकी और बोली तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? जिस पर आखिरी रो तक हंसी गूंज गई और पूरी ऑडियंस बस कुछ मिनट की स्पीच में ही डेब्रा से काफी इंप्रेस थी। फिर डेब्रा बोलती हैं बस इतना ही नहीं, मैंने और भी कई क्लोजिंग टेक्निक सीखी और साल की आखिरी तक मेरी एक भी सेल नहीं हुई। और एक थर्सडे मेरे 43rd बर्थडे पर मेरी दोस्त ने मुझे एक सेल्स कॉन्फ्रेंस का टिकट दिया। सच बोलूं तो मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने टिकट दिया था तो मैं कॉन्फ्रेंस में गई। सच कहो तो वो एक सिंपोजियम था। मैं वैसे ही बैठी थी जहां अभी आप लोग बैठे हैं। वहां जो स्पीकर था उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बताया कि अगर तुम सेल कर रहे हो तो उसमें वैल्यू ऐड करो, चाहे भले वो कॉमन चीज हो जैसे रियल एस्टेट, इंश्योरेंस या हॉट डॉग। इस पर जो ने रियलाइज किया कि डेब्रा पिंडर के बारे में बात कर रही हैं। तभी ऑडियंस में से किसी ने पूछा क्या हो अगर हमें जल्दी अमीर बनना हो? डेब्रा ने कहा कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे तुम जल्दी वैल्यू दे पाओ, और अगर तुम्हें ज्यादा अमीर बनना है तो कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे तुम ज्यादा वैल्यू दे पाओ। इस रिप्लाई पर ऑडियंस हंसने लगी। डेब्रा ने बोला पर भला वो क्या वैल्यू ऐड कर सकती थी रियल एस्टेट वर्ल्ड में? मैं परेशान थी इतनी क्लोजिंग करके। तो इस बार जब मैं अगले प्रोस्पेक्ट से मिली तो मैंने कहा छोड़ो सेल्स, आज बस मुझे इसके साथ अच्छा समय बिताना है। और मैंने उस प्रोस्पेक्ट से बात किया हर चीज के बारे में, और ये बातचीत अनप्रोफेशनल और अजीब थी, पर इसने काम किया और उसने घर खरीदा। और ऐसे मैंने अपनी पहली सेल करी और मैंने देखा कि जो तुम बेस्ट वैल्यू दे सकते हो वो है खुद को देना। और उस दिन के बाद मैंने बहुत सी सेल्स करी और वहाँ सभी जानते थे डेब्रा के सेल्स रिकॉर्ड के बारे में। डेब्रा ने आगे बताया कि सिंपोजियम के आदमी ने उसे अपने दोस्त से मिलवाया, जिनमें से एक था अर्नेस्टो। जिस पर जो ने पिंदर से बोला अच्छा तो डेब्रा ही थी जिसने अर्नेस्टो को एंटरप्राइजिंग कैफे और $multi-million की कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बेची। पिंदर ने हाँ में सर हिलाया। आगे डेब्रा ने लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी को एक्सप्लेन करते हुए बताया अपना गोल अचीव करने के लिए मुझे 10% स्पेसिफिक नॉलेज लगा और मैक्स 10% टेक्निकल स्किल लगी और बाकी 80+% पीपल स्किल लगी। और पीपल स्किल की फाउंडेशन क्या है? लोगों को पसंद करना, उनकी केयर करना हेल्पफुल है, पर ये कोड नहीं है। मेन चीज है वो बनना जो तुम हो। तुम्हें अच्छी पीपल स्किल चाहिए तो ऑनेस्ट और ऑथेंटिक रहो, और ये 1000 क्लोजिंग टेक्निक सीखने से भी ज्यादा जरूरी है।
फिफ्थ और लास्ट लॉ है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। जो पिंदर को लंच पर मिलता है, पिंदर जो से बोलते हैं, अच्छा जब मैं गिविंग की बात करता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जो ने बोला यही कि देना बेटर है लेने से। पिंदर एग्जैक्टली, अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम देने पे फोकस करोगे, है ना? पिंदर आगे बोलता है, अच्छा मैं 30 तक गिनूंगा, तुम्हें बस सांस छोड़ना है, सिर्फ छोड़ो। फिर पिंदर काउंटिंग शुरू करता है और जो एक्सहेल करना शुरू करता है। 12 तक पहुंचते ही जो तेजी से सांस लेता है और बोलता है 30 तक सिर्फ सांस नहीं छोड़ सकता, उसके लिए मुझे सांस लेनी भी होगी। पिंदर ने कहा तुम क्या कहोगे अगर मैं कहूँ साइंस के अकॉर्डिंग सांस छोड़ना ज्यादा हेल्दी है सांस लेने से? जो ने कहा तुम सिर्फ सांस छोड़ नहीं सकते बिना सांस लिए। पिंदर ने कहा ऐसे ही देने से लेना बेटर नहीं है, बल्कि ऐसा सोचना इंसेन है, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट दिया तभी जा सकता है जब रिसीवर हो। पिंदर ने कहा जब तुम शुरुआत के 4 लॉ अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, और अगर तुम रिसीविंग से खुद को रोक लेते हो तो ये बेवकूफी और घमंड होगा, इसलिए खुद को रिसीविंग के लिए ओपन करो। फिर जो ने सारे लॉ अपने फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई किए, जिससे उसे वो डील भी मिली जो वो चाहता था। अगर पूरा डिटेल में बताया कि जो ने कैसे ये सारे लॉ अप्लाई किए और कैसे ये डील पाई तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको ये जानना है तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको मेरी और भी वीडियो पसंद आएंगी, जिसमें से आप राइट में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने जिम और सू की स्टोरी से समझा है कि कैसे वो कम सैलरी से अमीर बने और कैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियो टाइम पे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।